नमस्कार। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, जिसमें निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद आतंकियों के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इस संदर्भ में मुझे 40 वर्ष से भी अधिक पुरानी एक आतंकी घटना याद आ गई। ये घटना फरवरी 1984 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में घटी थी। वहाँ पर कश्मीर लिबरेशन आर्मी नामक एक आतंकी संगठन ने एक भारतीय राजनयिक का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी। ये घटना इस प्रकार से थी कि 3 फरवरी 1984 को बर्मिंघम में भारत के असिस्टेंट हाई कमीशन के असिस्टेंट कमिश्नर रविंद्र महात्रे प्रतिदिन की तरह अपने घर लौट रहे थे। उस दिन वो काफ़ी प्रसन्न थे क्योंकि वो अपने साथ एक केक लेके आए थे। उनकी बेटी का अगले दिन जन्मदिवस था। जैसे ही वो बस स्टॉप पे उतरे, 4-5 लोगों ने उनको घेर लिया और ज़बरदस्ती उठाकर एक कार में डालकर भगा ले गए। इधर मात्रे का परिवार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 3 फरवरी को ही देर रात लंदन में समाचार एजेंसी रॉयटर्स के पास एक हस्तलिखित मैसेज आया। उस मैसेज में कश्मीर लिबरेशन आर्मी KLA नामक संगठन ने ये दावा किया था कि उन्होंने एक भारतीय राजनयिक का अपहरण कर लिया गया है और ये कहा गया था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो उस राजनयिक की हत्या कर देंगे। उनकी मांगों में एक प्रमुख मांग ये थी कि मकबूल भट्ट को, जो कि कश्मीर के एक और आतंकी संगठन JKLF का संस्थापक था, भारत की जेल से रिहा कर दिया जाए। मकबूल भट्ट एक जम्मू कश्मीर सरकार के पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा हो गई थी और उस समय वो भारत में जेल में था। उसकी मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास विचाराधीन थी। उस मैसेज में ये भी मांग की गई कि कुछ अन्य आतंकी जो भारत की जेलों में थे उनको भी रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा 1 मिलियन पाउंड की फिरौती भी मात्र को छोड़ने के लिए मांगी गई थी। उसमें अंत में ये लिखा था कि अगर उनकी मांगें अगले दिन शाम के 7 बजे तक नहीं मानी गई तो वो उस राजनयिक की हत्या कर देंगे। रॉयटर्स में जब ये संदेश पहुंचा तो उन्होंने इसको स्कॉटलैंड यार्ड को पहुंचा दिया। स्कॉटलैंड यार्ड ने फिर ये संदेश भारतीय हाई कमीशन लंदन को पहुंचाया। भारतीय हाई कमीशन लंदन और विदेश मंत्रालय में तो खलबली मच गई जब ये संदेश पहुंचा। संदेश में न तो राजनयिक का नाम लिखा था, न ये बताया गया था कि उनकी मांगें पूरी करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। इधर बर्मिंघम की पुलिस मात्रे को ढूंढने में और मामले की जांच करने में लग गई थी। अगले दिन शाम को अपहरणकर्ताओं द्वारा दी गई समय सीमा भी निकल गई, लेकिन और कोई संदेश उनसे नहीं आया।
भारत सरकार भी असमंजस में थी कि आगे क्या कार्रवाई की जाए। उसके अगले दिन 5 फरवरी को किसी व्यक्ति के पास अपहरणकर्ताओं का एक फ़ोन आया। उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और इसके बहुत भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन अब भी भारत सरकार को ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कार्रवाई की जाए। कोई संपर्क सूत्र भी नहीं बताया गया था। इस प्रकार से ऊहापोह की स्थिति एक दिन और चली और 6 फरवरी को बर्मिंघम से कोई 30 किलोमीटर दूर एक खेत के पास महात्रे का शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त की और ये पुष्टि की कि वो महात्रे का ही शव था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जब ये समाचार भारत में आया तो इससे सनसनी फैल गई। ये पहली बार हुआ था कि आतंकियों ने एक सिविलियन अफसर और वो भी एक राजनयिक को अपना निशाना बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। और इसके अलावा ये जघन्य कांड विदेश में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। तो सरकार में उच्च स्तर पर फ़ौरन इस मामले पर विचार किया गया और इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने ये निर्णय लिया कि मकबूल भट्ट को फांसी दे दी जाए। मकबूल भट्ट की जो दया याचिका मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास विचाराधीन थी, उसको अस्वीकृत करा के मकबूल भट्ट को फांसी देने का आदेश हुआ और 11 फरवरी 1984 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई। इस प्रकार भारत सरकार ने उन आतंकियों को एक कड़ा जवाब दिया जिन्होंने मकबूल भट्ट को छुड़ाने के लिए महात्रे की निर्मम हत्या कर दी थी। इस संदर्भ में मुझे एक और बात याद आ गई कि 1981 में मेरी पोस्टिंग सैंटियागो हुई थी और मैं पासपोर्ट डिवीज़न में अपने वीज़ा के काम के लिए गया था। वहाँ मेरी महात्रे से मुलाकात हो गई। तो महात्रे ने मुझे बताया कि उनकी भी पोस्टिंग रोम हो गई है, लेकिन अपनी बेटी की हायर स्टडीज़ के लिए वो किसी अंग्रेज़ी भाषी देश में जाना चाहते हैं। बाद में मुझे पता चला कि महात्रे ने अपनी पोस्टिंग रोम से बदलवा ली थी और वो बर्मिंघम चले गए थे। तो क्या ये विधि का विधान था कि महात्रे रोम के स्थान पर बर्मिंघम गए जहां उनका अंत होना लिखा था। इस घटना चक्र के बाद इंदिरा गांधी खुद विशेष तौर पर महात्रे परिवार से मिलने बम्बई गई। वहाँ उनसे संवेदना प्रकट की, उनके साथ अपने शोक प्रकट किए और इस तरह से इस सारी घटना का पटाक्षेप हुआ। महात्रे का देश के लिए ये बलिदान विदेश मंत्रालय के इतिहास में अमिट रहेगा। इस घटना का कई लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। धन्यवाद।